Students, now we will start with the new topic and topic 2 of paper 201, and this is a phase equilibrium chapter. phase equilibrium, ठीक है। तो इसको पहले समझने के लिए you should know what is homogeneous system and heterogeneous system. homogeneous system, homogeneous, homo means same, सेम जहाँ पे कंपोजिशन है ऑल ओवर द सिस्टम उसको बोलते हैं होमोजीनस सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर इज H2O, तो H2O इन अ ग्लास ऑफ वाटर, इन एवरी डायरेक्शन यू आर सीइंग H2O 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 H2O, तो सारा सिस्टम कैसा है, एक जैसा, पूरा वाटर ही वाटर है, ठीक है। और वाटर भी कैसा है, लिक्विड स्टेट में। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनस सिस्टम, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन मिक्सचर ऑफ गैसेस, कोई कंटेनर लिया है मैंने, उसमें मैंने मिक्सचर ऑफ गैसेस ली है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारी आपस में मिक्स हैं। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दे रही है, नाइट्रोजन यहाँ दिखा रही है, तो सब आपको एयर सेम दिखाई देगी। जैसे आप एटमॉस्फेयर में एयर देखते हैं, एयर में सब कुछ मिक्स है, आपको अलग अलग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं दिखाई देती है। तो ये भी कैसा सिस्टम है, इट इज़ होमोजीनस सिस्टम, मतलब एक जैसा सिस्टम है सारा, ठीक है। अब मैंने एक सिस्टम लिया अगेन, जिसमें मैंने लिया वाटर, वाटर इन लिक्विड स्टेट। जब मैं इस होमोजीनस सिस्टम की बात करी हूँ, आई हैव टेकन वाटर इन लिक्विड स्टेट, इज इट क्लियर। नाउ आई एम अगेन टेकिंग वाटर इन लिक्विड स्टेट, तो सारा क्या दिख रहा है आपको, वाटर। तो अगेन दिस सिस्टम इज अ होमोजीनस सिस्टम, ठीक है, बिकॉज ऑल ओवर यू आर सेइंग लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर। इन दिस वाटर लेट मी पुट अ क्यूब ऑफ आइस, मान लो मैंने ये आइस पुट कर दिया यहाँ पे, इज इट क्लियर। अब आइस क्या चीज़ है, आइस इज ऑल्सो वाटर, बट किस स्टेट में है, इट इज़ नाउ प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। अब ये सिस्टम होमोजीनस नहीं बना, ये सिस्टम कैसा बन गया, हिट्रोजिनस, ठीक है तो वाटर ही, आइस में भी वाटर प्रेजेंट है, लिक्विड में भी वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वन इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एंड अनदर इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ हिट्रोजिनस सिस्टम, इज इट क्लियर। सिमिलरली जैसे मैंने एयर ली थी, ठीक है, अब एयर तो ली मैंने, लेकिन मान लो एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, कुछ मेरे पास पॉलन ग्रेन्स हैं, कुछ मेरे पास और पार्टिकल्स हैं, मान लो सूट के पार्टिकल्स हैं, इंडस्ट्री से जो ब्लैक ब्लैक निकलता है वो पार्टिकल है। अब आप एयर में बता सकते हैं कि कुछ एयर है, कुछ उसमें डस्ट दिखाई दे रही है, कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं, कुछ सूट है, कुछ कोई भी चीज़ जो मतलब उसमें तैर रही है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब वो आपको सब दिखाई दे रहे हैं, तो अब वो सिस्टम ये सारा इसमें प्रेजेंट है, तो तब वो कैसा सिस्टम बन गया, इट बिकम्स हिट्रोजिनस सिस्टम, ठीक है। तो होमोजीनस और हिट्रोजीनस सिस्टम को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। होमोजीनस सिस्टम हर तरफ आपको एक जैसा दिखेगा, जैसे वाटर आपको हर तरफ एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे आप हिट्रोजीनस दिखेंगे तो आपको दो अलग अलग फेजेस दिखेंगे, एक सॉलिड और एक लिक्विड, ठीक है। और सॉलिड और लिक्विड में देयर इज़ वेल डिफाइंड बाउंड्री, सॉलिड और लिक्विड आपको पता चल रहा है कहाँ से सॉलिड स्टार्ट हुआ और कहाँ से लिक्विड स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम बन गया, इट इज़ अ हिट्रोजिनस सिस्टम, इज इट क्लियर। वैसे ही अगर मैं लेती हूँ कार्बन, कार्बन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म, एक है ग्रेफाइट और एक कार्बन है आपके पास डायमंड, ठीक है तो कार्बन दोनों, लेकिन मान लो आपने एक 1 ग्राम लिया आपने ग्रेफाइट और 1 ग्राम लिया आपने डायमंड, आप दोनों को रखोगे आपको दिख जाएगा कि ये वाला ग्रेफाइट है और मान लो ये है ग्रेफाइट और ये है कुछ डायमंड जैसा दिखता है डायमंड, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि ग्रेफाइट और डायमंड को आप अलग अलग देख सकते हो, ठीक है। तो ये अगेन कैसा सिस्टम बन गया, हिट्रोजिनस सिस्टम। तो जब भी हम फेज इक्विलिब्रियम की बात करेंगे या फेज रूल की बात करेंगे, वी विल कंसीडर द हिट्रोजिनस सिस्टम की बात करते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि व्हेन वी हैव एनी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम,
कौन सा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम? फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है और आइस है। वाटर और आइस आपस में कैसे है? इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगी? टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना है, कंपोजिशन कितनी है, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए वन रूल वॉज गिवन, दैट इज कॉल्ड एज द फेज रूल। तो फेज रूल इज आर द कंडीशन दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड, जो शो करनी पड़ेंगे कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड एज फेज रूल। ठीक है, और फेज रूल मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। एफ की चीज़ क्या चीज़ है यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी इज़ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड पी इज़ द नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, अब ये सारी टर्म्स हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फेज रूल एंड क्या है ये फेज रूल, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आए व्हाट इज़ फेज रूल, कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमें कौन कौन सी टेम्परेचर, प्रेशर या कंपोजिशन की कैसी कैसी कंडीशंस हैं उस स्टेट में, दैट इज़ कॉल्ड एज फेज रूल। फॉर एग्जाम्पल यू हैव वाटर एंड आइस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना है इसका, प्रेशर कितना है इसका, कंपोजिशन मतलब कितना मोल्स है ये, दैट इज़ ये शो करना पड़ेगा। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस है, दैट इज़ गिवन बाय फेज रूल, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ठीक है, अब आपको पता है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो आइस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सिर्फ वाटर होगा, और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, कुछ वेपर्स होंगे इसमें। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, ये स्पेसिफाई कहाँ से होगा? फेज रूल से। वी विल स्टडी ईच इन डिटेल। ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज द फेज। फेज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, जो मैंने यहाँ पे पी लिखा है, इट इज फेज। ठीक है, फेज क्या चीज़ है? अब ध्यान से देखो, इस चैप्टर को आपने ध्यान से देखना है। यू आर स्टडिंग दिस फर्स्ट टाइम, केमिस्ट्री में आपने पहले नहीं देखा है, तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, और बहुत ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, फेज क्या चीज़ है? इट इज़ होमोजीनस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ हिट्रोजीनस सिस्टम विच इज़ सेपरेटेड बाय अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। ठीक है, जैसे ये जो मैंने सिस्टम लिया था अभी, होमोजीनस आइस, अगर मैं सिर्फ आइस की बात करूं तो आइस बना होमोजीनस। अगर मैं सिर्फ वाटर की ही बात करूं तो वाटर भी क्या चीज़ है इसमें? होमोजीनस। लेकिन अगर मैंने दोनों को इकट्ठे ले लिया तो ये क्या बना? हिट्रोजीनस। तो फेज क्या चीज़ है? एक फेज बन गया आइस, एक फेज बन गया इसमें वाटर। तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हुए यहाँ पे? 2, एक फेज सॉलिड और एक फेज लिक्विड। तो फेज क्या है? होमोजीनस, ये भी होमोजीनस था अकेले, ये भी होमोजीनस था, ऑफ हिट्रोजीनस सिस्टम। टोटल सिस्टम क्या है? हिट्रोजीनस। तो फेज इज द होमोजीनस, फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब आप अलग अलग से फिजिकली देख सकते हैं इसको, ऑफ हिट्रोजीनस सिस्टम विच इज सेपरेटेड बाय अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। ठीक है, विच इज सेपरेटेड बाय अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। तो आइस और वाटर में वेल डिफाइंड बाउंड्री है यहाँ पे, आपको आइस का और वाटर का अलग अलग से पता चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? फेज। तो यहाँ पे कितने फेजेस हो गए? यहाँ पे यू हैव 2 फेजेस। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सिर्फ लेती हूँ वाटर, वाटर को सिर्फ अगर मैंने लिक्विड स्टेट में लिया तो कितने नंबर ऑफ फेजेस हुए? सारा के सारा वाटर कितने स्टेट में है? 1 स्टेट में। तो नंबर ऑफ फेजेस मतलब P इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? अब मैंने सेम ये ले लिया, वही लिख रही हूँ मैं, वाटर इन लिक्विड स्टेट इट इज़ प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, सॉलिड मतलब आइस में। ठीक है, तो कितने फेजेस हुए? एक फेज लिक्विड फेज और एक फेज सॉलिड फेज है, दोनों वाटर ही, H2O H2O, लेकिन एक है लिक्विड फेज में, एक है सॉलिड फेज में। तो हियर नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पे लिखा है आपने वाटर इन लिक्विड स्टेट, सिर्फ वाटर लिक्विड स्टेट में, तो 1 फेज है सिर्फ, नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू 1। वाटर प्लस वाटर वेपर्स, वाटर इन लिक्विड स्टेट मतलब वाटर लिक्विड, वेपर स्टेट मतलब वाटर गैस की स्टेट में। तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए यहाँ पे? P इज इक्वल टू 2। वाटर प्लस उसी के वेपर्स प्लस आइस सॉलिड स्टेट में, तो एक है लिक्विड
एक है गैस और एक है सॉलिड। तो कितने फेजेस हो गए यहाँ पे? 3 फेज। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 3। आई होप अब आपको समझ आ गया ये व्हाट इज़ फेज। ठीक है, तो अगर मैं सारे होमोजिनस सिस्टम की बात करूं, तो जब भी आप होमोजिनस सिस्टम की बात करें तो आप होमोजिनस सिस्टम में एक दूसरी चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, सब आपको एक जैसा दिखेगा। जैसे जो एयर है, एयर कैसी है? होमोजिनस सिस्टम है। अब एयर में हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सब एक जैसी हैं, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट कंस्टिट्यूट वन फेज। हिट्रोजिनस, जब आपको एक से ज़्यादा फेज, मतलब या तो सॉलिड सॉलिड अलग अलग हो, सॉलिड लिक्विड है। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, रेत लिया मैंने, कुछ सैंड में मैंने सॉइल डाल दी, तो आपको सैंड अलग से दिखेगा, सॉइल अलग से दिखेगी, पत्थर उसमें कुछ और दिखेंगे। तो वो कौन सा सिस्टम बन गया? इट बिकम्स द हिट्रोजिनस सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या लेती हूँ, वाटर लेती हूँ, वाटर में मैं क्या डिज़ोल्व कर देती हूँ? थोड़ी सी शुगर डिज़ोल्व कर देती हूँ। तो शुगर जब तक डिज़ोल्व नहीं होती तब तो ये दो अलग अलग फेजेस हैं, हिट्रोजिनस सिस्टम बन गया। लेकिन जैसे ही शुगर वाटर में पूरी तरह डिजोल्व हो जाएगी, आप शुगर और वाटर को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तब कैसा सिस्टम बन गया? इट बिकम्स द होमोजिनस सिस्टम। नाउ वी विल स्टडी वेरियस एग्जाम्पल ऑफ फेजेस। कितने फेज हो सकते हैं किसी भी सिस्टम में? तो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ फेजेस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। फर्स्ट है होमोजिनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। अभी मैंने बताया आपको होमोजिनस मिक्सचर ऑफ गैसेस, सारी गैसेस आपने इकट्ठे ले ली तो आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 1। एनी प्योर सब्सटेंस, या तो वो सॉलिड में ही सारी प्रेजेंट है, या तो वो सारी लिक्विड में ही प्रेजेंट है, या तो वो गैस में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो होमोजिनस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे फेज कितना होगा? P इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल यू नो, जो पूरी तरह आपस में डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे एल्कोहल और वाटर, इथेनॉल और वाटर। ठीक है, शराब होती है एल्कोहल, इथेनॉल। शराब को अगर वाटर में डाल देते हैं तो वो आपको शराब और वाटर में डिफरेंस नहीं पता चलेगा एल्कोहल और वाटर में, तो वो सब एक जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 1। नाउ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मीन्स विच कैन नॉट बी डिजोल्व्ड। अब आपको पता चल गया होगा, इतने सारे एग्जांपल पढ़े हमने। इमिसिबल, वाटर प्लस CCl4, दो अलग अलग लेयर बना लेंगे। ये हमने पढ़ा था ना अभी, कौन सा? नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो कौन से लिक्विड पेयर्स थे जो आपस में डिजोल्व नहीं हो रहे थे? वाटर एंड CCl4, वाटर एंड CS2। तो ये क्या बना रहे हैं? दो अलग फेजेस बना रहे हैं, एक फेज वाटर का, एक फेज CS2 का। है दोनों लिक्विड स्टेट में, लेकिन आपस में डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपको अलग बाउंड्री दिख जाएगी, एक लेयर लिक्विड की, एक आपको CS2 की। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए यहाँ पे? 2। ठीक है, सॉल्यूशन वेयर सोल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे सोल्यूट पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है किसी भी सॉल्वेंट में, जैसे NaCl मतलब जो नमक हम ले रहे हैं, उसको मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया। तो नमक वाटर में जैसे ही डाला, वो पूरी तरह पूरा डिजोल्व हो गया, तो आपको सिर्फ पानी ही दिखेगा, वो सॉल्ट नहीं दिखेगा उसमें। तो अगेन नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए इसमें? 1। ठीक है, सॉल्यूशन वेयर सॉल्ट डज नॉट डिजोल्व इन सॉल्वेंट। समझ आ रही है? सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है या सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो रहा है। आई होप यू नो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर, आपने वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा सैंड डाल दिया। अब सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, आपको सैंड अलग से दिखेगा, वाटर अलग से दिखेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 2। ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस, जैसे अभी मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। है तो कार्बन कार्बन, लेकिन ग्रेफाइट बिल्कुल अलग दिखता है, कार्बन बिल्कुल अलग दिखता है। तो अगर इसका मैं मिक्सचर ले लूँ तो अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 2। ठीक है, वैसे ही सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए? 2। अब सिंगल सब्सटेंस इन डिफरेंट स्टेट समझते हैं आप? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सिंगल सब्सटेंस मतलब आपने या तो यही चीज़ बार बार यहीं पे रिपीट हो रही है। सिंगल सब्सटेंस मतलब कार्बन कार्बन इन डिफरेंट स्टेट। एक स्टेट है ग्रेफाइट, एक है डायमंड, तो जितने स्टेट्स होंगी उतने क्या हो जाएगी इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे मैं कौन सी ले रही हूँ? सिंगल सब्सटेंस। हियर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वाटर। वाटर इन सॉलिड,
वाटर इन लिक्विड एंड वाटर इन द गैसियस स्टेट। तो कितने फेजेस हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस, तो P इज इक्वल टू 3 हियर, ठीक है। वैसे ही CS2 कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड में लिया, अगर ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है अपने ही वेपर्स में, तो इसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए, इट इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेम अब सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, ये पूरा इकट्ठे है ये सारा, इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर के वेपर्स, इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर liquid. Sulfur rhombic is in solid state, sulfur monoclinic is in solid state, vapor is in gas state and liquid is in liquid state. तो है तो solid लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, तो number of phases is equal to 1 2 3 4, so number of phases is equal to 4. So these are the examples of different phases present in the any system, ठीक है। For next हम in next video we will study the number of components, या what are components and different number of components, उसके बारे में स्टडिंगे। तो for today's lectures only this, because बहुत टाइम लगेगा समझाने, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो I will explain only up to this. In next video we will study the number of component and how to calculate the number of components.